नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान की। जापान ने पहली बार वुडन सैटेलाइट को बनाया, यानी कि लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इसका नाम क्या है, इसको कैसे लॉन्च किया गया और किस-किस मटेरियल का इसमें इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले देखिए जापान ने जैसे कि स्पेस एक्स कंपनीज़ हैं वो लगातार अपने आप को मॉडिफ़ाई कर रही हैं स्पेस में, स्पेस प्रोग्राम नए-नए डिज़ाइन ला रहे हैं, ठीक? नाउ इसी तरह जापान भी एक न्यू एरा में एंटर कर चुका है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जहाँ पे जापान ने पहली बार लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ठीक? जो कि जापान ने बनाया है और इसको लॉन्च भी किया है। इस सैटेलाइट का नाम रखा है लिंगोसैट, ठीक? इसको बनाया गया बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, एक फॉरेस्ट्री में। ये जो यूनिवर्सिटी है वो जापान की है, क्योटो यूनिवर्सिटी, ठीक? और उसके साथ ही साथ इसमें शामिल हुआ है सिमिनतो फॉरेस्ट्री के लोग यहाँ पे, ठीक। इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स रॉकेट से लॉन्च किया गया है, यानी कि स्पेस एक्स वही रॉकेट कंपनी है जो एलन मस्क ओन करते हैं, ठीक। बेसिकली ये जो प्लान है, ठीक, ये लगातार जो जापान है लगातार न्यू इन्वेंशन करता चला जा रहा है, ठीक। जितना देखिए अभी जापान ने रिसेंटली ये कहा था कि वो ऐसे सैटेलाइट बनाएगा अ, जो हार्म ना करे अर्थ को, क्योंकि जानते क्या कुछ समय बाद क्या होता है कि जो सैटेलाइट होती है उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, वो अर्थ के ऑर्बिट पे घूमती रहती हैं, ठीक। वो बहुत ही एक है ना डेंजर सिचुएशन है, जब भी किसी कंट्री फॉल करती है तो बहुत तबाही मचा देती है। इसीलिए वुडन सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट जापान ने पहले ही बिल्ड कर लिया था, लगातार इस पे काम चल रहा था, अब जाकर इसको सक्सेसफुल इसका जिसका नाम रखा है लिंगो सैटेलाइट, ठीक। अब बात करते हैं ये लिंगो सैटेलाइट है क्या। बेसिकली इसको ये पूरी तरह से क्या बनी है, लकड़ी से बनी हुई है, मेड प्राइमरी फ्रॉम वुड। इसमें कुछ पार्ट्स जैसे कि स्क्रू और वायर को छोड़ के बाकी सब ये क्या है, वुडन पार्ट्स से बनी हुई है, ठीक। नाउ अब जो इसका नाम रखा गया इस लिंगो सैट, बेसिकली ये जो लैटिन वर्ड है ये जो वुड के लिए है, ठीक, जो वुड के लिए काम आता है। ये बेसिकली जो मटेरियल है ये टेस्ट किया गया है, स्पेस के लिए कॉम्पिटेबल है, ठीक। नाउ इसको बेसिकली जो इसमें प्रैक्टिस है ये मल्टीपल टाइम इसको बिल्ड किया गया था, अब जाकर इसमें सक्सेसफुली हम इसको बना पाए, ठीक। नाउ अगर लिंगो सैटेलाइट की जो टीम की बात की जाए तो इसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी शामिल है, क्योटो यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग विद द फॉर्मर जापानीज स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट जो कि हैं टाकियो डियो, वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया डेट कैन बी ह्यूमन कैन प्रोड्यूस ऑन अर्थ। द कोल इज आल्सो क्रिएटेड द सस्टेनेबल सोसाइटी, सो दैट्स व्हाई वुडन इज यूज्ड इन दिस रॉकेट। सो मेन इसको जो लॉन्च किया गया था वो बेसिकली स्पेस एक्स से लॉन्च किया जाएगा, ठीक। ये नेक्स्ट वीक प्लान रखा गया है, ठीक। नाउ और ये बेसिकली 6 मंथ तक ऑर्बिट में रहेगी, ठीक। नाउ बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द आईसीएस, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ये बाद में मिल जाएगी, ठीक। अभी ये 6 मंथ के ऑर्बिट में मूव करेगी, वहाँ रहेगी, उसके बाद ये इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस को, ठीक। नाउ अब ये सैटेलाइट क्या करेगी, ये सैटेलाइट डेटा कलेक्ट करेगी ऑन हाउ वुड विथ स्टैंड ऑन द हार्श कंडीशन और स्पेस, यानी कि स्पेस में कैसे लकड़ी बिहेव करेगी, कैसे वो रिएक्ट करेगी, ठीक। जो उसमें चेंजेस होंगे पार्टिकल, उन सब चीज़ों के बारे में डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में देखेंगे कि उड़न सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, हर कंपनीज हर कंट्रीज इसमें आगे आएंगी और इसमें डेवलप करेंगे। अगर मटेरियल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वुडन इज यूज इन लेंगो स्टैट कम विद द जापानीज हुकी ट्री। ये जो ट्री है इस टाइप ऑफ मंगोलिया ट्री, जहाँ पे आपने देखा होगा एक बार जो है क्राफ्ट करती रहती है, छेद करती रहती है, उस ट्री का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक। नाउ बेनिफिट क्या है जो लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए स्पेस में, बेसिकली wood has a unique advantage in space. There's a absence of moisture in space mean the wooden does not root, and additionally there is a no flame to ignite it, ठीक। so that why wooden is यूज। तो आपको सैटेलाइट दिखा देते हैं, उसकी इमेज दिखा देते हैं वो कैसे सैटेलाइट बनी है, ठीक। आप ये सैटेलाइट देख सकते हैं, इतनी छोटी सैटेलाइट को बनाया गया है, बेसिकली ये वुडन से बनी हुई है ओवरऑल। यहाँ पे स्क्रू लगाए हुए हैं, यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक। ये सैटेलाइट ओवरऑल बनी है। आप इसका एक दूसरी इमेज देख सकते हैं, ये यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखिए स्क्रू है, यहाँ पे ये वुडन पूरी तरह बनी हुई है, सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक। ये पूरी ओवरऑल सैटेलाइट है जो कि स्पेसएक्स रॉकेट से लॉन्च की जाएगी। अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की जाए तो बेसिकली जो ऑपरेशन है लिंगोस्टोन, ये विल बी जब एटमॉस्फेयर ये बेसिकली जो इसलिए बनाया गया क्योंकि जब सैटेलाइट खराब हो जाती है तब उसको ऑर्बिट के अंदर लाके ब्लास्ट किया जाता है, तो ये बहुत हेल्प करेगी क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है। जब भी हम लोग री एंट्री करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ये हार्म नहीं करेगी किसी कंट्री पे या किसी मतलब ओशियन में कहीं भी गिरेगी नहीं, उससे पहले ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल पूरी तरह से ये
जल जाएगी, ठीक। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, ठीक। नाउ फ्यूचर एक्सपीरियंस की बात की जाए, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है डेटा कलेक्ट करने में, कैसे रिएक्ट कर रहा है स्पेस में के अंदर, कैसे पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वुड रिएक्ट कर रही है, देन क्या होगा नेक्स्ट टाइम, अब फिर जो सैटेलाइट्स बनेंगे वो लकड़ी की ही बनेंगे, क्योंकि इससे डैमेज कम है। जब भी री एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो वुड होगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ठीक। वहीं अगर बाकी सैटेलाइट की बात की जाए, तो जैसे कि सब बनी हुई है मेटल्स की और आयरन की, तो जब री एंटर करती है अर्थ में, कुछ पार्ट जल जाता है, कुछ पार्ट किसी कंट्री पे गिर जाता है या ओशन में गिर जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ठीक। फ्यूचर में देखेंगे कि जो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो लकड़ी के ही सैटेलाइट्स बनेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।